वेलकम बैक टू चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग अगर समझे तो सेंट्रलाइजेशन पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सेंट्रलाइजेशन वर्ड से ही ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि एक जगह कहीं ना कहीं हमारा कोई सेंटर बन रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी जो पावर होती है वो एक सेंट्रलाइज होती है। मतलब कि वो पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहती है। जो भी हमारे डिसीजन लेने होते हैं वो सारे डिसीजन क्या होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारी लेती है और उन सारे डिसीजन को फॉलो करना होता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल को। मतलब कि यहाँ पे जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज होती है। कहाँ पे सेंट्रलाइज होती है? वो टॉप लेवल पे क्या होता है, पावर वहाँ पे सेंट्रलाइज होती है। ठीक है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को वो सारे जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी डिसीजन हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो लेती है। एंड उन सारे डिसीजन को मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल वालों को फॉलो करना होता है। यहाँ पे जो दूसरे लेवल पे जो भी लोग होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे होते हैं, चाहे मिडिल लेवल पे हो चाहे फंक्शनल लेवल पे हो, इन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं रहती है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन ले सके या फिर अपना ओपिनियन किसी के सामने वो रख सके। आप एक तरीके से ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये डिक्टेटरशिप की तरह होता है कि जो भी चीज़ें बनती हैं या फिर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो ले सकती है। जो भी हमारी कंपनीज़ होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो स्टार्टिंग से ही ये चीज़ अपना डिसाइड करके चलती है। मतलब जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फॉर्म होती है, पहले से ये चीज़ डिसाइड हो जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेगा या फिर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन में सबसे पहला जो फ़र्क होता है, मतलब डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि सेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है वो सिर्फ हमारे टॉप लेवल के पास होती है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है डिसीजन लेने की, वो पावर क्या होती है, वो नीचे के जो लेवल होते हैं, जो मिडिल लेवल होते हैं, जो फंक्शन लेवल होते हैं, वहाँ पे हमारी फ्लो करती है। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन में लिखा क्या है, सेंट्रलाइजेशन इज सेड टू बी अ प्रोसेस वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डिसीजन मेकिंग इज इन द फ्यू हैंड। मतलब ये कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो कुछ कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वो कुछ ही लोग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही लोग होते हैं। जहाँ पे मैंने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड फंक्शनल लेवल में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से लोग टॉप पे होते हैं, मिडिल पे होते हैं, एज वेल एज फंक्शनल पे होते हैं, ये चीज़ भी मैं वहाँ पे क्लियरली आपको डिफाइन की हूँ। इसीलिए आप जाके देखिएगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइजेशन इज सेड टू बी अ प्रोसेस वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ अ डिसीजन मेकिंग इज इन द फ्यू हैंड। मतलब कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो एक पावर है, एक एक जो पावर का जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है। मतलब कुछ ही लोग बस डिसीजन वो ले सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ अ मैनेजमेंट, ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सेंट्रलाइज तब बोलते हैं जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब कि डिसीजन लेने की अथॉरिटी हमारे मैनेजमेंट में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। ठीक है, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बस डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, इसका मतलब ये कि वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करती है। Centralization is a systematic and consistent reservation of authority at central point in the organization. According to Allen, मतलब ये कि मिस्टर एलन ने ये बोला है, क्या बोला है कि centralization is a systematic and consistent reservation of authority at central point in the organization. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन होता है। किस चीज़ का कंसिस्टेंट रिजर्वेशन, किस चीज़ का होता है, अथॉरिटी का। मतलब रिजर्वेशन का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली पहले से ही ये चीज़ डिफाइन रहती है कि हमारी अथॉरिटी किन लोगों के हाथ में होगी। ठीक है, कहाँ पर हमारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज होगी, कहाँ पे किन लोगों के हाथ में, ये चीज़ पहले से ही क्या होता है, डिफाइन होता है यहाँ पे। तो एलन ने ये बोला है कि सेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी एट अ सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रल पॉइंट
ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है, हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? मतलब ये कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वही एक ऐसा पॉइंट होता है, वही एक मैनेजमेंट का लेवल होता है जहाँ पे सारी अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है, सिर्फ उन्हीं के पास। जो भी अथॉरिटी रहती है वो वहाँ पे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे सेंट्रलाइज रहती है। तो अकॉर्डिंग टू एलन ये चीज़ कहा गया है, ये डेफिनेशन को आप लोग अपने एग्जाम में कोट करिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक अगर ऑथर की डेफिनेशन अगर आप कोट करते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपने पेपर में, तो उसका क्या होता है कि पूरे चांसेस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले। पर हाँ, अगर किसी भी ऑथर की अगर डेफिनेशन अगर आप कोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस ऑथर ने जिस तरीके से डेफिनेशन वो लिखी है, उसी तरीके से एज़ इट एकदम सेम टू सेम वही आपको वहाँ पे डिट्टो कॉपी करना होता है। वहाँ पे इज़, एम, आर भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू एलन ही ये चीज़ भी लिखा है मैंने सेकंड स्लाइड पे अगर आप देखिए, तो अकॉर्डिंग टू एलन यहाँ पे क्या बताया गया था, द इम्प्लीकेशन ऑफ अ सेंट्रलाइजेशन कैन बी रिजर्वेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि इम्प्लीकेशन ऑफ अ सेंट्रलाइजेशन का इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन अगर किया जा रहा है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही पहले से रिजर्व है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रिजर्व रहती है कि जो भी डिसीजन लेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करती है तो जो भी डिसीजन लेंगे वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगा। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग अथॉरिटी विद द मिडिल लेवल मैनेजर। रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग अथॉरिटी विद द मिडिल लेवल मैनेजर। ऑपरेटिंग अथॉरिटी कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारी बनाती है, जो भी डिसीजन लेती है, उन सारे डिसीजन को कहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या करेगी, मिडिल लेवल के पास ऑपरेटिंग अथॉरिटी होती है। जो भी डिसीजन हमारे टॉप लेवल पे लिया जाता है वो सारे डिसीजन हमारे फ्लो होकर कहाँ पर आते हैं, मिडिल लेवल पर आते हैं। और ये अथॉरिटी किसके पास होती है, मिडिल लेवल मैनेजर के पास होती है कि अब उनकी वो ड्यूटी होती है कि वो सारे जो भी इंस्ट्रक्शन उनके पास आए हैं वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे फंक्शन लेवल पे, मतलब लोअर लेवल पे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग की जो अथॉरिटी होती है वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर के पास होती है। एंड थर्ड आप देखिए तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का जो काम होता है, ऑपरेशन मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, मतलब बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जिस भी चीज़ की है, ठीक है, वो काम किस चीज़ का होता है, वो लोअर लेवल का होता है। लोअर लेवल का काम वो होता है एट द डायरेक्शन ऑफ अ टॉप लेवल। जैसे कि मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी हमारे डिसीजन लेती है वो सारे डिसीजन हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक आती है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स तक आती है। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने से लोअर लेवल तक वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो, मतलब कि फ्लो करें, उनको बताएं कि क्या करना है। इसी वजह से डिसीजन मेकिंग पावर हमारे टॉप लेवल के पास होती है, ऑपरेटिंग अथॉरिटी हमारे मिडिल लेवल मैनेजर के पास होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों की ड्यूटी होती है कि वो किस तरीके से काम करवा रहे हैं अपने से जूनियर, अपने लोअर लेवल से किस तरीके से वो ऑपरेशन करवा रहे हैं, और ऑपरेशन करने का जो काम होता है वो हमारी होती है लोअर लेवल मैनेजर्स की। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रही है तो उसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारी प्रोसीजर, पॉलिसी या फिर डिसीजन मेकिंग किसी भी तरीके की होती है वो सिर्फ हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को या फिर लोअर लेवल वालों को बिल्कुल अथॉरिटी नहीं मिलती है कि वो अपना ओपिनियन भी दे सके या फिर अपना एडवाइस दे सके। इसी वजह से जो भी हमारे डिसीजन लिया जाता है वो बस टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लिया जाता है। इसी वजह से यही रीज़न है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, जो भी प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं वो एक जगह बनते हैं। इसी वजह से वहाँ पे हमारे जो प्रोसीजर या पॉलिसी फॉलो की जाती है वो यूनिफॉर्म रहती है हर लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी। जो भी प्रोसीजर एंड पॉलिसी होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आपका है, इट कैन हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग और डुप्लीकेट एक्टिविटी एंड सेव कॉस्ट। यहाँ पे ओवरलैपिंग और डुप्लीकेट एक्टिविटीज़ क्या होता है, एलिमिनेट होता है, मतलब
मतलब ये कि जो भी आपके डिसीजन आते हैं या फिर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, वो सब चीज़ें क्या होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से बनकर आती है। तो पहले से ये चीज़ प्री डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको करना क्या है और कितनी मात्रा में क्या चीज़ करना है। मतलब कि अगर प्रोडक्शन भी करना है तो आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं, हर एक जो भी हमारे वर्कर है उनको कितने सारे यूनिट्स बनाने हैं एक दिन में, ठीक है। तो ये पहले से ही क्या होता है डिफाइन कर दिया गया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर टास्क आपका पहले से डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि आपको 1 दिन में चाहे कुछ घंटों में, 2 घंटे में आपको कितना करना है, तो यहाँ पे आपकी किसी भी तरीके की ना ही कोई वेस्टेज होगी और ना ही आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे और ना ही वहाँ पे डुप्लीकेशन की कोई एक्टिविटी वहाँ पे होगी, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कॉस्ट भी सेव होगा। मतलब ये कि अगर आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज़ अगर कर देते हो, ठीक है? तो सबके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि लोग अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात माने ही। इसीलिए अगर सेंट्रलाइज़ेशन आप पढ़ो या फिर डिसेंट्रलाइज़ेशन पढ़ो, दोनों के ही कुछ एडवांटेज होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। यहाँ पे डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो बस टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है कि कॉस्ट को सेव किया जा सकता है, क्योंकि जो भी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे हमें पता है कि हमारे मिडिल लेवल और लोअर लेवल वालों को बस वही फॉलो करना है, ठीक। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बेटर चांस ऑफ यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा चांस होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की जितनी भी इफ़िशियंसी उनकी है, जितना भी उनका पोटेंशियल है, उसको अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज़ कर सके। हर मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में देखें तो हर एम्प्लॉयज़ की क्या होती है, अपनी एक पोटेंशियल होती है, वो मतलब अलग-अलग चीज़ में वो एक्सपर्टीज़ उनकी होती है, ठीक है? सबकी क्या होती है एक्सपर्टीज़ अलग-अलग चीज़ों में होती है। तो अगर वो टास्क अगर उनको दिया जाए, जिस टास्क में वो पहले से ही एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि उनकी एक्सपर्टीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बहुत मतलब फुल पोटेंशियल के साथ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ के जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, उनको ये चीज़ पता रहता है कि मिडिल लेवल में जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। हमारे जो वर्कर जो काम करते हैं उनका भी अलग अलग काम होता होगा। अलग अलग काम जब होता होगा इसका मतलब कि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल लेकर के आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हर एम्प्लॉय की अपनी अलग-अलग एक्सपर्टीज़ होती है और उनकी एक्सपर्टीज़ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही एक फ़ोकस सेंटर होता है। मतलब कि जो जिस चीज़ में जितना भी अच्छा है, उसके पूरे पोटेंशियल के साथ उसका यूटिलाइज़ेशन कर लिया जाए, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का फ़ोकस होता है। तो यहाँ पे जो डिसीज़न लेने की जो पावर होती है, वो सिर्फ़ टॉप के पास होती है। टॉप के पास होने की वजह से वो डिसीज़न इस तरीके से लेते हैं कि जो भी जितना फ़ायदा वो उठा सके, जितना वो प्रॉफ़िट निचोड़ सके अपने एम्प्लॉयज़ से, वो ले लें, ठीक है? तो सेंट्रलाइज़ेशन के ये 3 पॉइंट है। आपका 4th पॉइंट है, इट ऑफर अ बेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। इट ऑफर अ बेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, इन पे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। मतलब ये कि ज़ाहिर-सी बात है कि आपको मतलब कि जो नीचे के जो लेवल के लोग हैं, उनको टॉप की ही बात माननी है। वो किसी और की बात नहीं सुनेंगे या फिर वो किसी और के लिए अकाउंटेबल नहीं है। अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना आसान हो जाता है बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में यूनिफॉर्मिटी क्यों होती है, क्योंकि डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, ठीक है। सबको ये चीज़ पता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो ऊपर लिया जा रहा है और वही सारे डिसीजन हमें फॉलो करने हैं। इसी वजह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मतलब ये कि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है, सब अपने अपने मन से अपने को जो सही लगता है वो उसके हिसाब से करते हैं। तो कोई दूसरा उन एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाए, ये तो क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है। बट सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो पावर होती है ना, अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। वही जो कहेंगे वो होगा और अगर वो किसी चीज़ को कहते हैं कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इसी वजह से लोगों को कंट्रोल करना, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना क्या हो जाता है, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा पॉसिबल हो जाता है।
ठीक, तो ये हमारे क्या थे, कुछ एडवांटेज थे अगर आप सेंट्रलाइज़ेशन को अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में फ़ॉलो करते हैं तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज़ेशन एज़ वेल एज़ डिसेंट्रलाइज़ेशन कुछ भी आप पढ़ें, इन दोनों के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे लिमिटेशंस क्या होते हैं सेंट्रलाइज़ेशन के। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है इट कैन डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट अलाउड एट अ टॉप एट अ लो लेवल। यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कैन डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब डिसीजन जो भी लिए जा रहे हैं उसमें डिले हो जाता है डिसीजन लेने में। क्यों डिले हो जाता है? क्योंकि ये अथॉरिटी बस कुछ ही लोगों के पास होती है, इसलिए दूसरे लोग अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। हो सकता है कि आप किसी, ज़रूरी नहीं है कि अगर लोअर लेवल पे कोई पर्सन अगर कोई हमारा काम करता है, कोई वर्कर अगर काम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बस मतलब ह्यूमन पावर वाले वर्क के लिए वो लोग बने। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ टॉप लेवल के माइंड में नहीं आती, वो उनसे छोटे लोग जो होते हैं, छोटे लेवल पे जो लोग होते हैं, उनके माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने की जो पावर होती है, वो सिर्फ़ कुछ लोगों के हाथ में होती है। लोअर लेवल पे जो भी लोग होंगे, वो बैठ के ये इंतज़ार करते रहेंगे कि कब ऊपर से इंस्ट्रक्शन ना आए, तो हम अपना काम शुरू करें। इसी वजह से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अ, जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डिले हो जाती है। तो फर्स्ट आपका ये है डिसएडवांटेज जो आपका है। सेकंड आपका है इट लीड टू इंक्रीज़ द बर्डन ऑन द टॉप लेवल मैनेजर एंड हैम्पर द ग्रोथ ऑफ अ लोअर लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ का डिसीजन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अगर ले रही है, भाई ये उनकी खुद की तो वो होगा ना, खुद का तो ओपिनियन होगा ना कि सारे डिसीजन हम ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि पूरा जो बर्डन होता है डिसीजन लेने का, हर तरफ की चीज़ का देखने का, हर डिपार्टमेंट पे ध्यान देने का, ये सब चीज़ें अगर वो अपने सर पे लेते हैं तो एक तरीके से इन सब चीज़ों का उन पे बर्डन होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इस चीज़ का बर्डन होता है और इसकी वजह से जो लोअर लेवलर और इसकी वजह से जो लोअर लेवल की हमारी जो ग्रोथ होती है वो भी हैम्पर होती है। क्यों हैम्पर होती है? क्योंकि उनके एडवाइसेस या फिर उनके ओपिनियन कहीं पे उसका इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। उनको पता है कि उनकी बात कभी सुनी जाएगी नहीं। जो भी उनको फॉलो करना है वो ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वही फॉलो करना है। इसी वजह से उनकी ग्रोथ क्या होती है? हैम्पर होती है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? इट रिड्यूसेस मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव। लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव की जो मोटिवेशन होता है, जो उनका मोरल होता है, एक हिम्मत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा एक मोरल बूस्ट बूस्ट हो गया, मतलब कि हमारा जो एक आत्मविश्वास होता है, जो हमारा बूस्ट होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स की जो हमारी मोरल होती है, उनका एक मोटिवेशन लेवल जो होता है ना, कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पॉजिटिव करने का, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये कि उनको पता है कि उनको कितने दायरे में बंद करके रहना है, वो ना ही कुछ बोल सकते, ना ही किसी से कुछ कह सकते। अब अगर सेंट्रलाइज़ेशन कोई भी ऑर्गन, देखिए आज के टाइम में ऑर्गेनाइज़ेशन में सेंट्रलाइज़ेशन वाला प्रोसेस बहुत कम ही फॉलो होता है। बट जहाँ पर भी ये फॉलो होता है, वहाँ पे जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वो बस काम करते हैं। वो अपनी बातें, अपनी राय कभी वो नहीं रख सकते। इसी वजह से इस जगह पे जो काम होता है, बस उनकी ड्यूटी रहती है कि बस किसी भी तरह वो काम पूरा कर दें। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो एक मोटिवेशन लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? फोर्थ पॉइंट आपका है सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस बिकम डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ अ टॉप एग्जीक्यूटिव। एंटरप्राइजेस की जो सक्सेस होती है या फिर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? बिकम डिपेंड ऑन कैपेबिलिटी ऑफ अ टॉप एग्जीक्यूटिव। जो भी इंटरप्राइजेस की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है फिर ग्रोथ होती है, वो टोटली डिपेंड करती है सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव पे ही हमारी डिपेंड करती है, क्योंकि हर चीज़ की अथॉरिटी बस उन्हीं के पास होती है। फिफ्थ आपका क्या है? द चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव इंक्रीज। जो जो चांस होती है अथॉरिटी का मिसयूज होने की टॉप एग्जीक्यूटिव पे, टॉप लेवल पे, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? देखिए, जो अथॉरिटी का मिसयूज़ जो करते हैं ज़्यादातर वो टॉप लेवल के ही लोग होते हैं। मतलब कि अपने पास अगर कुछ अथॉरिटी है तो वो मिसयूज़ तो किसी भी लेवल पे हो सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे पहले से ही डिफ़ाइन है कि भाई टॉप लेवल पे अगर इतने लोग बैठे हुए हैं तो इन्हीं के पास अथॉरिटी है, और अगर इनके पास अथॉरिटी अगर है तो कहीं न कहीं तो अथॉरिटी इनके मिसयूज़ तो होगी ही ना। कहीं न कहीं कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करेगा जिसकी वज़ह से इनकी जो अथॉरिटी होगी, जो इनके पास पावर होगी, वो क्या होगी? मिसयूज़
होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसयूज़ होने के जो एक चांसेस होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ अपनी पावर को वो मिसयूज़ करे, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ हमारे सेंट्रलाइजेशन के लिमिटेशंस थे, मतलब डिसएडवांटेज थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं या फिर कुछ उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब सेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन में वो एक जगह सेंट्रलाइज होती है, मतलब कि एक जगह बंधी रहती है, कुछ लोगों के ही हाथ में रहती है। वही डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होती है कि आपकी जो अथॉरिटी रहती है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, मतलब कि हर लेवल के लोगों के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी रहती है। Decentralization is a systematic distribution of authority at all level of management and in all the organization. Decentralization एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का हर लेवल पे, मतलब कि मैनेजमेंट में हर लेवल पे लोगों के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है। अब एक बात ये सोच लीजिए कि डेलीगेशन में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने पावर को क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे अंडर में 4 लोग हैं, मैंने क्या किया, उनको अपनी कुछ अथॉरिटी दी कि आपको ये काम करना है, ठीक है। अब आपको ये काम करना है, उस काम को पूरा करने के लिए मुझे उनको कुछ अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी, कुछ उनको पावर भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको पहले से ही कोई काम दे के रखा है। अब उस काम को वो पूरा करेंगे, वो काम था मेरा बट पूरा वो करेंगे। उस काम को पूरा करने के लिए ही जो हमारे ऊपर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ अथॉरिटी देते हैं। तो डेलीगेशन में जब हम लोग अथॉरिटी देते थे अपने लोअर वाले लोगों को, तो वो हम अपनी अथॉरिटी देते थे, मतलब कि जो सुपीरियर होता था वो सबॉर्डिनेट को अपनी खुद की अथॉरिटी शेयर करता था अपने सबॉर्डिनेट के साथ, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो अथॉरिटी हम लोग अपने लोअर या फिर मिडिल लेवल को देते हैं वो हमारी खुद की अथॉरिटी, मतलब टॉप लेवल की अथॉरिटी नहीं रहती है, वो अथॉरिटी मिडिल लेवल की ही रहती है, वो अथॉरिटी लोअर लेवल की ही रहती है। वहाँ पे मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी की शेयरिंग नहीं होती है जैसे डेलीगेशन में होता है। डेलीगेशन में हम हमारे अथॉरिटी को शेयर करते हैं कि भाई इतना काम हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए भाई तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो, तुम मेरे अंडर में काम करते हो, इसी वजह से ये वाला काम तुम कर दो, इस चीज़ की अथॉरिटी मैं तुमको थोड़ी सी दे देता हूँ कि तुम ये वाला काम कर लेना, ठीक। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डिसेंट्रलाइजेशन को अगर फॉलो करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि हर लेवल पे इनके पास अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी रहती है, कोई शेयर नहीं करता है, मतलब टॉप वाले मिडिल से शेयर नहीं करते, मिडिल वाले लोअर से नहीं शेयर करते। जो भी अथॉरिटी रहती है वो खुद की मिडिल लेवल की होती है, जो भी अथॉरिटी रहती है वो खुद की टॉप लेवल की रहती है, जो भी अथॉरिटी रहती है वो खुद की लोअर लेवल की ही रहती है। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट ए डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि हर एम्प्लॉय क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन सब के पास कुछ ना कुछ क्या होती है, अथॉरिटी रहती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इज ए पॉलिसी मैटर एंड मैनेजर प्लान इन एडवांस। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मैनेजर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ भी मतलब स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्टिंग से ये चीज़ डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे मैनेजर्स हमारे क्या होते हैं, पहले से ही ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन रखना है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन रखना है, वेदर टू गो फॉर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पॉलिसी। ये पॉलिसी ही होती है, पॉलिसी में ही ये डिसाइड हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन के साथ चलाना है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन के साथ चलाना है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए समटाइम कंपनी फॉलो अ मिक्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल डिसीजन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली एंड शेयर द common decision with the people working at different level as generally organization can never be completely centralized और decentralized। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में मिक्स पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, मिक्स्ड पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल डिसीजन,
मतलब कि इनको मिक्स्ड पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, मतलब ये कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को फॉलो किया जाता है। तो ये किस तरीके से किया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के डिसीजन होती हैं जो लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे दे दिया जाता है कि इस चीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगी। जो भी छोटे मोटे डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी होती है वो मिडिल एज वेल एज लोअर लेवल पे दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बहुत इम्पोर्टेंट ख़ास डिसीजन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिसी ही डिफ़ाइन करनी है, ठीक है? आगे आने वाला कोई प्रोजेक्ट है और उसके लिए कुछ बनाना है, कुछ पॉलिसी डिसाइड करनी है कि क्या करना होगा, किस तरीके से। तो ये हो सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही ये अथॉरिटी हो कि वही बस डिसाइड कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ठीक है? उसके बाद जो भी हमारे रॉ मटेरियल किस तरीके से मैनेज करना है या फिर किस कौन से सप्लायर को हमें हायर करना है, कितने लोग यहाँ पे काम करेंगे। हो सकता है कि जो छोटे-मोटे हमारे जो डिसीजन होते हैं वो हमारे लोअर लेवल पे, मिडल लेवल पे दे दिए जाएँ। ठीक है? कितने डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होंगी, आरएम होगा, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगा, कितनी सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे हमारे इन्वॉल्व होंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। ये हो सकता है कि ये सब डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है, वो मिडल एज़ वेल एज़ लोअर लेवल पे दे दी जाए। बट जो बहुत ज़्यादा ख़ास डिसीजन होता है, वो सिर्फ़ टॉप लेवल वाले के पास ही होता है, वही बस उसके डिसीजन ले सकते हैं। तो ये क्या होता है कि सेंट्रलाइज़ेशन एंड डिसेंट्रलाइज़ेशन का मिक्स पॉलिसी होता है, जो मेनली यही हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में फ़ॉलो किया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको भी अपनी वॉइस रेज़ करने की, अपनी एडवाइसेस देने की, अपना ओपिनियन रखने की अथॉरिटी मिल जाती है। तो वहाँ पे उनका भी मोटिवेशन क्या होता है, डाउन नहीं होता, उनका मोरल डाउन नहीं होता है। और जो मेन जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप के हाथ में होता है। इसी वजह से कोई चांस नहीं होता है कि उस चीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो गलत हों। ठीक? इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मच मोर देन अ mere ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। अब इसका जो mere ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल लिखा है, इसका सीधा कनेक्शन हमारा डेलीगेशन से होता है। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारा डेलीगेशन की तरह नहीं होता। डेलीगेशन में हम लोग क्या करते थे, अपनी अथॉरिटी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते लोअर लेवल पे। क्या कर देते, अपनी अथॉरिटी को, मतलब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी देता था, अपनी अथॉरिटी उससे शेयर करता था कि तुम, अगर तुमको मैं ये काम दे रहा हूँ तो चलो मैं तुमको 2% अथॉरिटी देता हूँ कि तुम ये काम कर लेना इस तरीके से। इनके पास कॉल कर लेना या फिर उनसे जा कर के मिल लेना या फिर वहाँ पे चले जाना मेरी जगह पे तुम। ये होता है, ठीक है, डेलीगेशन में। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी हमारे मिडिल एज़ वेल एज़ लोअर लेवल पे दी जाती है, वो कोई शेयर नहीं करता है, वो मिडिल लेवल की खुद की अथॉरिटी होती है, वो मिडिल लेवल को ही मिलनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती है। लोअर लेवल के पास जो अथॉरिटी गई वो लोअर लेवल को ही मिलनी चाहिए, वो उनकी खुद की अथॉरिटी होती है। इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डेलीगेशन में एक सुपीरियर अपने अथॉरिटी को शेयर करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारी अथॉरिटी मिडिल एज वेल एज लोअर लेवल पे दी जाती है वो उनकी खुद की अथॉरिटी रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इम्प्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, मतलब कि समझ ही सकते हैं डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी दी जाती है, मतलब कि उनकी खुद की अथॉरिटी है, कुछ अथॉरिटी टॉप के पास है, कुछ मिडल के पास है, कुछ लोअर के पास है। इट शो द बिलीव दैट अ पीपल आर कॉम्पिटेंट एंड केपेबल एंड रिसोर्सफुल। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे भी अथॉरिटी अगर दे रहे हो, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज है, इसका मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग काम करते हैं जो इरिस्पॉन्सिबल हैं, जो कॉम्पिटेंट है, जो जिनकी अच्छी कैपेबिलिटी है, ठीक है? वो अपनी कैपेबिलिटी से भरोसा लोगों का, मतलब अपने टॉप वालों को जीत चुके हैं। इसी वजह से उनको, टॉप लेवल वालों को ये चीज़ लगता है कि अगर इनको कुछ अथॉरिटी दे दी जाए तो ये काम आगे अच्छे से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफ़िट दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बिलीफ दिखता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, वो कैपेबल हैं, ठीक है? वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट दैट एम्प्लॉय एट अ मिडल एंड लोअर लेवल कैन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ मिडिल एज वेल एज लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अगर कुछ अथॉरिटी, मतलब उनके पास अगर अथॉरिटी है, इसका मतलब कि वो उन जिम्मेदारियों को समझते हैं, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं और वो इस तरीके से, मतलब कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं
फॉर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस, ताकि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरीके से निभाएँगी ताकि हमारे जो टॉप लेवल पे जो भी लोग होंगे, वो टॉप लेवल वालों को भी ये चीज़ लगेगा कि जो भी वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली वो कर रहे हैं। मतलब कि वो ये चीज़ शो कर रहे हैं कि जो भी अथॉरिटी उनको दी गई है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना डिसीजन लेकर के वो उसको बहुत इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे अथॉरिटी की सबसे बड़ी नीड है डिसीजन मेकिंग की। मतलब ये कि हमारे और अगर मतलब एम्प्लॉयज़ को, हमारे जो लोअर लेवल पे जो लोग काम करते हैं, अगर उनको अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जा रहा है और उनके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने उनको वो पावर दे रखी है, वो अथॉरिटी दे रखी है ताकि वो अपना डिसीजन लेके अपना काम कर सकें, ठीक है। तो इसी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से एज्यूम करते हैं और डिसीजन इस तरीके से लेते हैं ताकि वो जो भी डिसीजन डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे और वो पॉजिटिव रिजल्ट दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5th पॉइंट आप देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डिसेंट्रलाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे उनको अथॉरिटी की ज़रूरत है, उनके पास अथॉरिटी है तभी तो वो डिसीजन ले पा रहे हैं ना। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको अथॉरिटी दिए देनी पड़ेगी, ठीक। द टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट दोज डिसीजन विच विल बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल एंड दोज दैट विल बी रिटेन एट हायर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली ये सिलेक्ट करता है, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी क्या होता है कि मिक्स्ड पॉलिसी भी फॉलो की जाती है यहाँ पे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली ये सिलेक्ट करता है, क्या सिलेक्ट करता है कि कौन से डिसीजन लेने की जो पावर है, वो कौन से डिसीजन हमारे लोअर लेवल ले सकती है, मतलब कि वो कैपेबल है कि उनको दिया जाए तो वो अच्छे से ले सकती हैं, और कौन से डिसीजन उनको अपने पास रिटेन करके रखने हैं हायर लेवल पे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन होते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे जो डिसीजन होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हायर लेवल लेती है। और जो छोटे मोटे जो डिसीजन लेने की पावर जो होती है वो हमारे लोअर लेवल पे दे दी जाती है। मतलब छोटे-मोटे डिसीज़न अगर लेने हैं तो वो लेने की जो अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल पे दे दी जाती है। ये डिसाइड भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको डिसेंट्रलाइज़ेशन और सेंट्रलाइज़ेशन में समझाया, इसके डिफरेंस में अलग से मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। बट आप ये चीज़ समझिए कि सेंट्रलाइज़ेशन और डिसेंट्रलाइज़ेशन में सबसे पहला आपका डिफरेंस क्या होता है कि सेंट्रलाइज़ेशन में जो आपकी पावर होती है वो क्या होती है? सेंट्रलाइज़ होती है। सेंट्रलाइजेशन में आपकी पावर क्या होती है, कुछ लोगों के हाथ में ही सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो आपकी पावर होती है वो क्या होती है, वो लोग हर लेवल पे क्या होती है, हर डिपार्टमेंट में बटी होती है। मतलब कि यहाँ पे पहला ये हो गया, दूसरा ये कि यहाँ पे अपनी ओपिनियन, अपने एडवाइसेस को रखने की जो अथॉरिटी, जो पावर होती है, मतलब कि जो चांस एक मिलता है अपने छोटे वाले एम्प्लॉयज़ को, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को, वो इनके पास मिल जाता है कि वो अपने ओपिनियन, अपने डिसीजन को रख पाएँ टॉप लेवल के सामने, अपने सुपीरियर के सामने अपने मन की बात वो चीज़ रख पाएँ। तो ये फ्रीडम हमें डिसेंट्रलाइजेशन में मिलती है, जो कि हमें सेंट्रलाइजेशन में नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पावर सेंट्रलाइज होने की वजह से जो मोटिवेशन और मोरल होता है हमारे लोअर लेवल का, वो क्या होता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनके पास, उनको बस ये है कि बस हाँक दिया गया है, बस उनको चलना है, जो कहा जाएगा बस वो करना है। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, अपने मन की बात भी किसी के सामने नहीं रख सकते। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं लोअर लेवल पे, वो क्या होता है, उनका मोरल बूस्टअप होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ रहती हैं। सेंट्रलाइज डेलीगेशन में क्या होता है कि डेलीगेशन में हमारी जो अथॉरिटी होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है, मतलब कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट से अपने अथॉरिटी को शेयर करता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ये शेयरिंग नहीं होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी रहती है वो खुद मिडिल लेवल की होती है, एज वेल एज लोअर लेवल की खुद की अथॉरिटी रहती है, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में या तो मिक्स फॉलो किया जाता है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है। बट कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि लोअर लेवल पे आप कंट्रोल करें। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं मिक्स ही फ़ॉलो किया जाता होगा, जाता है मतलब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ेशन फ़ॉलो किया जाए
तो एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर पाना क्या होता है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। बट मिक्स फ़ॉलो किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल भी बूस्ट अप रहेगा, उनका काम करने में मन भी लगेगा, हमें एक प्रोडक्टिव रिज़ल्ट भी हमें मिलेगा, प्रॉफ़िट भी हमें अच्छा मिलेगा और हम अपने एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल भी कर पाएँगे, अगर मिक्स्ड पॉलिसी फ़ॉलो करते हैं तो। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस बता दिए, बाकी मैं डिफरेंसेस की सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, सेंट्रलाइज़ेशन, डिसेंट्रलाइज़ेशन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइज़ेशन के बीच दोनों की मैं अलग-अलग वीडियो लेकर आऊँगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए आई होप मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।